क्लास 8 हिंदी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 19 जम्मू कश्मीर में हिंदी। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है जम्मू कश्मीर में हिंदी, चैप्टर नंबर 19 है। स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ में जम्मू कश्मीर में हिंदी भाषा की स्थिति को प्रस्तुत किया हुआ है। कैसी जम्मू भाषा की स्थिति कैसी है उसको प्रस्तुत किया हुआ है इस पाठ में। जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित एक हिंदीतर प्रदेश है। क्या है? एक हिंदीतर प्रदेश है, हिंदीतर प्रदेश है। इसके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 मुख्य क्षेत्र हैं। कौन कौन से मुख्य 3 क्षेत्र हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। डोगरी जम्मू क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। कश्मीर में कश्मीरी तथा लद्दाख में लद्दाखी मुख्यतः व्यवहार में लाई जाती है। इसके साथ साथ राज्य में कई बोलियाँ बोली जाती हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदी बोलने वाले की पर्याप्त संख्या है। इसके प्राचीन काल से ही क्या हुआ? हिंदी क्षेत्र और इस राज्य के बीच सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। ठीक है, इसमें सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंध रहे हैं क्षेत्र में हिंदी से। कश्मीर एक पर्यटन स्थल के अधिक विश्व प्रसिद्ध है। पर्यटन लोग आते हैं ना, बाहर से लोग, यात्रु लोग आते हैं नज़ारे देखने के लिए, कश्मीर में जाते हैं। और साधुओं, पर्यटनों आदि के द्वारा इसका प्रचार प्रसार हुआ। किनके द्वारा हुआ? साधु लोग होते हैं उनके द्वारा, पर्यटनों के द्वारा इनका प्रचार प्रसार हुआ हिंदी का। वहीं दूसरी तरफ सूरदास होते हैं जो कवि हैं, तुलसीदास, मीरा, कबीर आदि के दोहे तथा पदों ने इसकी समृद्धि में बहुत, मतलब इसको आगे ले जाना, मतलब इसकी बोलना, इसमें बड़ा ज़्यादा योगदान दिया हुआ है इन्होंने, सभी कवियों ने। आज भी इनके दोहे पद यहाँ साधु संतों तथा सज्जनों के मुंह में सुने जाते हैं। क्या होते हैं? आज भी जो उनके पद दोहे हैं ना, वो आज भी उनके साधु हैं जो उधर गाते हैं, बोलते हैं, सुने जाते हैं उनके मुंह से। जहाँ से हजारों लोग अपनी रोजी रोटी कमाने हेतु शीतकाल में राज्य से बाहर जाते हैं और वहाँ ये आम व्यवहार में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? वहाँ ये आम व्यवहार में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी जम्मू कश्मीर में कई शताब्दियों से प्रयोग में लाई जाती है। मध्यकालीन इनमें संत कवित्री, रूप भवानी, परमानंद, लक्षणयु, बुलबुल आदि प्रमुख हैं, मुख्य हैं यो इनमें। 19वीं सदी में क्या हुआ? लालजी जाड़ू ने हिंदी में परिपूर्ण महाकाव्य लिखा। एक परिपूर्ण, उन्हें पूरा भरा पूरा एक महाकाव्य लिखा। महाराजा रणवीर सिंह के एक समय में हिंदी को सरकारी संरक्षण मिला। हिंदी को सरकारी संरक्षण कब मिला? महाराजा रणवीर सिंह के समय में मिला। ठीक है, इसके दरबारी लेखक नीलकंठ ने रणवीर प्रकाश नामक हिंदी पद्य ग्रंथ लिखा। रणवीर रत्नमाला भी लिखा गया। ये पद हैं, इन्होंने लिखे हुए हैं। हिंदी कविता का प्रवाह 20वीं शताब्दी के चौथे दशक तथा जम्मू में चलता रहा। जम्मू में भी, और 20वीं शताब्दी के चौथे दशक तथा जम्मू में नहीं, कश्मीर में चलता रहा। सन 1941 ईस्वी में संत कवि पंडित जिंदा कौल मास्टर जी ने पत्र पुष्प नामक पुस्तक में 5 हिंदी कविताएं प्रकाशित करवाई। क्या कि इन्होंने 5 पुस्तकें थी ना जो हिंदी में उन्होंने प्रकाशित करवाई वो। उसके बाद महाराज हरि सिंह के समय में हिंदी को फैलने का अवसर मिला। इतना कहीं नहीं, जम्मू कश्मीर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कई स्वतंत्र संगठन ने भी महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वतंत्रता से पूर्व कश्मीर में आर्य समाज, संतन, धर्म सभा, महावीर दल, हिंदी परिषद, हिंदी साहित्य सम्मेलन आदि सामाजिक सांस्कृतिक साहित्य संगठनों ने भी हिंदी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए छात्र छात्राओं को तैयार किया। अब क्या हो गई? स्कूल में भी आ गई, छात्र छात्राएं भी इसको पढ़ने लगे हिंदी को। इस तरह हिंदी
साहित्य मंडल नामक एक संस्था ने हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी जो साहित्य मंडल है ना, एक संस्था है, इन्होंने इसके प्रचार प्रसार में क्या कर दी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत अहम भूमिका निभाई यहाँ की। साप्ताहिक महावीर एवं चंद्रोदय जैसे हिंदी की प्रारंभिक पत्रिकाओं में हिंदी का प्रचार प्रसार किया गया। ये पत्रिकाओं में जिसमें हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है, इन सभी के बारे में लिखा हुआ है। तथा तत्पश्चात कश्यप नामक एक क्या थे, पत्रिका ने इस भाषा के प्रचार में बड़ा योगदान दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य में हिंदी का विकास तेजी से हुआ। जब हम स्वतंत्रता मिली ना, जब हमें, उसके बाद क्या हुआ, राज्य में जो हिंदी का विकास है बड़ी तेजी से हुआ। आज हिंदी जहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, विद्यालयों में पढ़ रही हैं आजकल, विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। विगत कुछ वर्षों से अधिक पत्र पत्रिकाएं एवं शोध पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में साहित्य हिंदी में अपनी रचनाएं में जम्मू कश्मीर में अनेक साहित्य जो हिंदी में अपनी रचनाएं लिख रहे हैं। अभी पत्र पत्रिकाएं में भी शोध पत्र प्रकाशित हो रहे हैं आजकल हिंदी में, ठीक है। सिनेमा, दूरदर्शन, रेडियो आदि के द्वारा भी हिंदी का प्रचार प्रसार निरंतर हो रहा है। शिराजा, बितसता, नीलजा, हिमानी जैसे पत्रिकाएं हैं, जो पत्रिकाओं के नाम हैं, हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। उसके बाद है, निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में हिंदी का भविष्य उज्जवल है। क्या है, जम्मू कश्मीर में हिंदी का जो भविष्य है वो उज्जवल है। जी, आपने इस चैप्टर में ये सारा कुछ क्या क्या पढ़ा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जो हिंदी है वो किस किस के द्वारा, किस कैसे माध्यम से आई, कब इसका रफ्तार तेज हुई, कितने कवियों ने इसमें वसा दिया, कौन से कवि के द्वारा ये ज़्यादा प्रचारित की गई, ठीक है। ये सारी इसमें आपने पढ़ी हुई हैं। अब आपके प्रश्न के उत्तर देने हैं आपने। जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। ये आपने अभी पढ़ा, जम्मू कश्मीर में डोगरी, जम्मू में डोगरी, कश्मीर में कश्मीरी और लद्दाख में लद्दाख भाषा बोली जाती है। प्राचीन काल में जम्मू कश्मीर में हिंदी का प्रचार प्रसार किनके द्वारा हुआ? प्राचीन काल में जम्मू कश्मीर में हिंदी का प्रचार प्रसार सूर, तुलसी आदि भक्त कवियों के कारण हुआ। इनके कई पद बहुत क्या हुए, लोकप्रिय हुए, जिससे हिंदी ने वहाँ जड़ पकड़ ली। हिंदी भाषा का संबंध संसार के कौन से भाषा परिवार से है? हिंदी भाषा का संबंध संसार के एक बहुरूपीय परिवार की एक शाखा से है, जो भारतीय आर्य शाखा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, जानी जाती है या प्रसिद्ध है। कश्मीर के भक्त कवि हिंदी में क्यों कविता करना चाहते थे? मध्यकालीन भक्ति आंदोलन ने संसद भारत को क्या कर दिया, प्रभावित किया था। जो भक्ति आंदोलन हुआ था ना मध्यकाल में, उसने क्या किया, संसद भारत, पूरे भारत को क्या किया था, प्रभावित किया था। जम्मू कश्मीर पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, इसका जम्मू कश्मीर पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक किसी बात थी। इसी कारण जम्मू कश्मीर के कवियों ने भक्ति परक कविताएं हिंदी में रची। उसके बाद जम्मू के प्रथम हिंदी कवि का पूरा नाम क्या था, वह किस नाम से प्रसिद्ध थे? जम्मू के प्रथम जो हिंदी कवि है उसका नाम था दावादत्त बड़वाल। वह दत्तू के नाम से प्रसिद्ध थे। वीर विलास नामक ग्रंथ के कवि का नाम क्या था? वीर विलास ग्रंथ के रचयिता कौन थे? दत्तू कह सकते हैं उनको, दत्तू था, ठीक है। हिंदी को जम्मू कश्मीर में कब सरकारी संरक्षण मिला? महाराजा हरि सिंह के समय जम्मू कश्मीर में हिंदी को सरकारी संरक्षण प्राप्त हुआ या मिला। उसके बाद है, जम्मू कश्मीर की सरकारी भाषा का नाम लिखो। जम्मू कश्मीर की सरकारी भाषा कौन सी है? उर्दू है, परंतु कुछ कार्यालयों में हिंदी में भी काम होने लगा है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्यों बन गई? भारत के क्या होता है कि जो भारत के बहुत संख्या लोग हैं ना, बड़े ज़्यादा लोग हैं, वो क्या करते हैं, हिंदी बोलते भी हैं और समझते भी हैं। ये संपर्क की भाषा में मतलब एक दूसरे से बातचीत की भाषा, जैसे बाहर से कोई भी आता है उसको हिंदी आती है, ठीक है। हम दोनों जो इधर के लोग हैं और उनके लोगों का संपर्क कैसे होता है? हिंदी की भाषा के रूप में होता है। तो ये क्या हो गई, संपर्क की भाषा के रूप में विकसित हो चुकी है, फैल चुकी है, पॉपुलर हो चुकी है, जिसको हम बोलते हैं। इसी कारण हिंदी हमारे देश की क्या बन गई, राष्ट्रीय भाषा बन गई। आजकल जम्मू कश्मीर में हिंदी का प्रचार तथा प्रसार किन माध्यम से हो रहा है? किस माध्यम से हो रहा है? अभी हमने पढ़ा पहले, जब चैप्टर पर रीड कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में सिनेमा,
दूरदर्शन, रेडियो आदि के द्वारा क्या हो रहा है, हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। पत्र पत्रिकाएं तथा साहित्य संस्थाएं भी इसमें योगदान दे रही हैं। ये आपके हो गए सारे क्वेश्चन आंसर। अभी आपने क्या करना है, जो गवरिया वाली मैंने आपको चैप्टर करवाया था ना, उसके आगे कुछ खास है नहीं है कि जो लर्न करने वाला हो, ऐसे ही दिए हुए हैं कि खुद से बनाने वाले क्वेश्चंस हैं, उतना ध्यान नहीं देना। और जो मुहावरे वगैरह आगे थोड़ी बहुत ग्रामर होगी उस पर आपने ध्यान देना है। इसकी अगर कोई और ये जम्मू कश्मीर में हिंदी का अगर कुछ और करना हो मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।